हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिजियोपीडिया। आई एम अर्चिता सिंह। मैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि बेसिकली बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये कोई पैरामेडिकल कोर्स नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशन है। ये 4.5 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें लास्ट के 6 मंथ की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। और इस डिग्री के कंप्लीशन के बाद आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है एंड आप अपने नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स डॉक्टर यूज़ कर सकते हो फॉलोड बाय द सफिक्स पीटी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसका मेन फोकस होता है लोकोमोशन और मूवमेंट पे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर इंजरी है, पेन है, पैरालिसिस हुआ है और वो बेड रिडन है, ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट के जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो हम फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से उनके मूवमेंट्स को रीस्टोर कर सकते हैं ताकि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर ऑफ मूवमेंट्स भी कहा जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन पेन रिलीव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, बोन फ्रैक्चर्स, इन तीनों ही कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ इन्हीं तीनों कंडीशंस तक ही लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा ऐसी n नंबर ऑफ कंडीशंस है जहाँ पे फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लाइक सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसंस डिजीज़, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी, कार्डियोरेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा इंटेंसिव केयर यूनिट्स, बर्न केयर यूनिट्स, कैंसर ट्रीटमेंट, नॉर्मल डिलीवरी ऑफ फीमेल एंड प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी कंडीशन, इसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है तो ऑब्वियसली उस एरिया की जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगी। इसीलिए सर्जरी के पहले फिजियोथेरेपी सेशंस कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस एरिया की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो पाए एंड जब आपकी सर्जरी हो और सर्जरी के बाद आप रिहैबिलिटेशन में जाएं तो जल्दी से आप रिकवर होके अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर पाएँ एंड नॉर्मल रूटीन में वापस। एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी इंक्लूडिंग लेज़र, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड एंड मसल स्टिमुलेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, पैराफिन वैक्स थेरेपी, ट्रैक्शन, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, ये सारी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं। इंडिया में फिजियोथेरेपी एक ग्रोइंग फील्ड है। ये डे बाय डे डेवलप हो रहा है और हमें धीरे धीरे न्यू टेक्निक्स का पता चल रहा है जिससे हम लोग पेशेंट्स को और बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड बहुत से लोग अवेयर हो रहे हैं इसके लिए क्योंकि इससे आपको पेनफुल इंजेक्शंस, वो कड़वी दवाइयों और सर्जरी से काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। सो डेफिनेटली अगर इसे आप एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस और शेयर करने वाली हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कोप क्या है फिजियोथेरेपी का, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड हमारा कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।